भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त है। ऐसे में हाल के महीनों में यह देखा गया कि डॉलर भी कमजोर हुआ है पिछले कुछ महीनों में। अब ऐसी दिशा में डॉलर के मुकाबले भारत की जो मुद्रा है वो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है इसके बिल्कुल उलट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज की हमारी खबर यही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया आखिर कमजोर क्यों हो रहा है। तो इस खबर के बारे में समझेंगे, वो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं समझेंगे। उन कारणों पर विचार करने से पहले लेकिन आपके लिए एक छोटी सी सूचना दे देते हैं, और ये सूचना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक महत्वपूर्ण कोर्स, जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए। कोर्स का नाम क्या है? तो कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, और 24,999 रुपए में ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में मिलने वाला है। इंग्लिश के जो मैटर होंगे वो इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की खासियत क्या क्या है? तो इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। साथ ही आपको 18 महीने में इसकी वैलिडिटी होगी और 14 महीने में इस पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। जीएस की आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो तैयारी है वो संपूर्ण तैयारी इस कोर्स के अंतर्गत होने वाली है। अब देखिए, ये जो 24,999 रुपए इस कोर्स की कीमत रखी गई है, जब आप ऑफलाइन बैच में अगर एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी कीमत उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स एक तरह से आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप आगामी 2 वर्षों बाद आपकी प्रिपरेशन, ये आपका मन है कि आप उस तैयारी को अभी फिलहाल ऑनलाइन बैच के माध्यम से करना चाहते हैं, तो ये पूरी फीस आपकी ऑफलाइन बैच में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसमें मिलने वाली खासियत इसको और खास बनाती है। अब देखिए, इसमें आपको जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स है वो तो दिए ही जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको 18 प्री और मेंस के टेस्ट भी देने को मिलेंगे। साथ साथ इस कोर्स में और क्या खास बात है? इस कोर्स की एक और महत्वपूर्ण बात है कि करंट अफेयर की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। करंट अफेयर्स के 2 वर्षों की जो इसके क्लास की एक्सेस के साथ साथ उसका प्रिंटेड मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा। साथ साथ इसके लिए और कोई क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी इस कोर्स को देख सकते हैं। और आपको और विस्तार से जानना है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नए बैच की बात कर लेते हैं तो इसमें हिंदी माध्यम का जो बैच है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे से, और इंग्लिश मीडियम का बैच 7 जनवरी से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अब इसके क्या क्या कारण है। आखिर वो सभी परिस्थितियां रुपए के अनुकूल अगर दिखाई दे रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी कम नहीं है, तो वो कौन से कारण थे? देखिए, 3 प्रमुख कारण यहां पर दिखाई देते हैं। पहला कारण आर्थिक कारण, दूसरा निवेश पूंजी प्रवाह बाजार का असर है, और तीसरा इसमें आरबीआई की भूमिका है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला कारण जो है वो कहा गया है कि रुपए की कमजोरी का जो आर्थिक कारण है उसमें ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो व्यापार घाटा है वो पहला कारण है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? व्यापार घाटा कब होगा? जब आपका निर्यात जो है वो कम होगा आपके आयात की तुलना में, यानी कि हम आयात तो ज्यादा कर रहे हैं, चीजों को इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो ऐसी दशा में क्या होगा? हमको व्यापार घाटा होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि तेल हो गया, मशीन हो गया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसका आयात तो हम ज्यादा कर रहे हैं। कोई चीज हम मंगाएंगे तो उसका भुगतान करेंगे, और भुगतान किस में कर रहे हैं? हम डॉलर में कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो वो मजबूत होगा, उसकी कीमत ज्यादा होगी। आईपीएल की नीलामी में जिस प्लेयर की कीमत उसी की ज्यादा है जिसकी डिमांड ज्यादा है, हर टीम उसको खरीदना चाहती है। तो यहां पर डॉलर की डिमांड जितनी ज्यादा हो रही है वो उतना मजबूत हो रहा है, इसके तुलना में रुपया कम हो रहा है। दूसरा कारण है अमेरिका के द्वारा जो लगाया गया टैरिफ है। अब टैरिफ की वजह से क्या हो रहा है? हमारे यहाँ का जो निर्यात है, हम जो सामान अमेरिका भेजते हैं, अब अमेरिका ने क्या किया? अपने यहाँ आयात शुल्क लगा दिया, इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। उस टैरिफ की वजह से हमारे यहाँ के भेजे गए सामान क्या हो गए? वो हमारे भेजे गए सामान जो हो गए वो उसकी कॉस्ट यानी कि उसकी कीमत बढ़ गई। अब ऐसी दशा में क्या हुआ? हमारा निर्यात हतोत्साहित होगा। तो हमारे यहाँ से भेजी गई अगर कोई भी चीज है उसका निर्यात हतोत्साहित होगा, तो इसका मतलब कि हमारा व्यापार घाटा जो है, व्यापार संतुलन जो है वो प्रभावित होगा। दूसरी कीमत इसकी जो इसका कारण है वो अमेरिकी टैरिफ भी है। इसी तरह से जो तीसरा कारण बताया जा रहा है वो है कि ट्रेड डील में देरी हो रही है। अब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होना है, कोई भी डील जब तक फाइनल नहीं होगी, उसको फाइनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वो वहां पर इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगी। कोई भी निवेशक यही चाहेगा कि दो लोगों के बीच में अगर कोई शर्त तय होनी है, जब पूरी तरह से फाइनल हो जाए वो शर्त, तभी तो हम उसमें भागीदार बन सकते हैं, उसमें हम कोई भी निवेश कर सकते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसके फाइनल न होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा नहीं लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तीसरी बात यह है, जो तीसरा यहां पर कारण आपको दिया गया है कि जो निवेश पूंजी प्रवाह और बाजार का असर है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्लो फैक्टर है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे है? तो विदेशी निवेशकों की रुचि अगर कम होगी, और इधर एक अध्ययन में बताया भी गया है कि
अमेरिका, चीन और जापान में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जबकि भारत में कम हुई है। इसमें इसका क्या प्रभाव होता है? तो भारत का जो शेयर बाजार है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो भारतीय शेयर बाजार कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि भारतीय शेयर जो विदेशी निवेशक हैं उनको महंगे लगते हैं और उसमें जो फायदा होना है, जो कमाई की संभावना है, वो भी सीमित है। इसकी वजह से वो उस पैसे को ले जाके कम कहीं और लगा रहे हैं। अब जब यहाँ पर शेयर बाजार में कम निवेश होगा तो हमारे पास कम डॉलर आएगा, और जब भी कम डॉलर आएगा यहाँ पर तो रुपया भी कमजोर होगा। याद रखिएगा, जब डॉलर यहाँ पर ज्यादा आएगा तो रुपया भी मजबूत होगा। अब आरबीआई की इसमें भूमिका की बात करते हैं। तो आरबीआई की भूमिका जो तीसरा हमारा कारण था, देखिए आरबीआई भी अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से निभाता है। जैसे स्पॉट मार्केट में आरबीआई की भूमिका होती है। इसमें आरबीआई जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि जहां स्पॉट मार्केट, पहले समझ लीजिए क्या होता है। स्पॉट मार्केट होता है जहां पर मुद्रा की खरीद बिक्री तुरंत होती है। अब वहां पर अगर जब भी रुपया कमजोर होगा, आरबीआई को ऐसा लगेगा तो आरबीआई क्या करेगा? डॉलर को बेच देगा। तो डॉलर को बेचेगा जैसे ही आरबीआई, तो उसमें इस चीज को कहते हैं इंटरवेंशन करना, यानी कि हस्तक्षेप करना। और जब भी रुपया मजबूत ज्यादा होने लगेगा तो आरबीआई डॉलर को क्या करेगा? खरीद लेगा। इससे क्या होता है कि बैलेंस मार्केट में बनाए रखने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई स्पॉट मार्केट में इंटरवेंशन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। एक तो इससे हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए यह व्यवस्था प्रभावित होती है, जिससे कि रुपए की कीमत स्थिर रहती है। इसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आरबीआई की भूमिका होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि जो भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य को लेकर किए जाने वाले समझौते जो आज के समय में किए जाते हैं। जैसे आरबीआई ने मान लीजिए घोषणा कर दी कि 6 महीने बाद हम डॉलर को बेचेंगे, तो इसका मतलब मार्केट में यह बात तय हो गई कि भविष्य में डॉलर की कमी नहीं होगी। अब ऐसी दिशा में जो आज के समय में सट्टेबाजी है, यानी कि स्पेक्यूलेशन, वो कम हो जाएगा। तो इसको लेकर दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा यह है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको एफपीआई कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जब निवेश आएगा तो डॉलर आएगा, और डॉलर आएगा तो रुपया मजबूत होगा, और निवेश जब भी निकलेगा यहां से तो डॉलर जाएगा, और डॉलर जाएगा तो रुपया भी कमजोर होगा। अब विदेशी निवेशकों के भारी शेयर में अगर हमारे यहां पर वो निवेश करते हैं तो इसका मतलब कि हमारा रुपया मजबूत होता है। अब यहां से शेयर से कोई पैसा निकालता है, शेयर बेचता है और वो ले जाके अमेरिका में इस्तेमाल कर रहा है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी, तो डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। तो ये वो तमाम कारण थे जिसकी वजह से रुपए में कमजोरी देखी जा रही है, और डॉलर जबकि कमजोर नहीं हो रहा है। इसमें विशेष तौर पर जो निवेश, पूंजी प्रवाह और बाजार का असर है वो कहीं न कहीं प्रभावी भूमिका निभा रहा है। तो बावजूद इसके कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी डॉलर रुपए की तुलना में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ प्रमुख कारण थे। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण रुपए की कमजोरी से सीधे जुड़ा है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए भारत का उच्च जीडीपी विकास दर, विकल्प बी भारत का व्यापार घाटा, विकल्प सी कम महंगाई दर, या विकल्प डी अधिक विदेशी मुद्रा भंडार। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।